अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन और इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस को आपने साथ साथ प्रैक्टिस करना और समझना है। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. We will start from the part A. What is an ionic product of water? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है और इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती है तो किस तरह चेंज होती है। क्या ये ट्रू है, यानी कि असल है कि इसकी वैल्यू 75 टाइम बढ़ जाती है जब आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं 0 से 100 डिग्री तक। यानी कि ये तीन को पार्ट्स हैं असल में इस क्वेश्चन के। तो पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, पहला हिस्सा करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसे KW से भी शो करते हैं और ये इक्वल होता है वाटर के आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और इसकी जो वैल्यू होती है एट 25 डिग्री, KW की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली इक्वल होती है 1 × 10⁻⁻14, विच इंडिकेट्स के कम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे या रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे इसके आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। KW की वैल्यू ज़्यादा होती ना, तो इसका मतलब ये था कि आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब KW की वैल्यू कम है, इसका मतलब यही है कि आयंस की कंसंट्रेशन कम है। नाउ लेट्स सी कि ये किस तरह वर्क करती है। ये इंडिकेट तो क्या करती है वो मैंने बता दिया है कि ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। ये इंडिकेट करती है कि आयंस की कंसंट्रेशन एट सर्टेन टेम्परेचर, उनका प्रोडक्ट जो है वो KW की इक्वल होगा और उसकी वैल्यू क्या है। अब दूसरा पार्ट, क्या ये टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है? देखें, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल में मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट कुछ KW की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अगर आप गौर करें तो टेम्परेचर जब 0 से 10 डिग्री हुआ तो KW की वैल्यू बढ़ गई, 10 से 25 हुआ तो और बढ़ गई, 25 से 40 हुआ तो और बढ़ गई, 40 से 100 हुआ तो और बढ़ गई। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर increases with increase in temperature. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ओके, थर्ड पार्ट, क्या ये सही है कि आयनिक प्रोडक्ट जो है वो 75 टाइम इंक्रीज कर जाएगा जब टेम्परेचर 0 से 100 होगा? 0 पे वैल्यू क्या है? अप्रोक्सीमेटली 0.11 10⁻⁻14, और 100 डिग्री पे वैल्यू क्या है? 7.5 10⁻⁻14। अगर मैं इन दोनों की रेशो लूँ ना, तो जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा वो, यानी कि 7.5 को 0.1 से मैं डिवाइड कर दूँ, उसकी वजह क्या है? आपका जो 10⁻⁻14 है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा ना। मैंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ली ना सिंगल डेसिमल तक, जिस तरह इसकी 7.5 ली उससे नेक्स्ट फिगर नहीं ली, इसी तरह मैंने इसकी 0.1 ले ली क्योंकि 1 राउंड ऑफ होकर नेक्स्ट वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो अगर मैं इनकी रेशियो लूँगा तो मेरा आंसर आएगा 75। इसका मतलब क्या है कि जो 0 पे वैल्यू है वो 100 वाली वैल्यू के मुकाबले में 75 टाइम्स छोटी है, या जो मेरी 100 डिग्री पे वैल्यू है KW की वो 75 टाइम्स बड़ी है 0 से। तो यानी कि जो ये वैल्यू है 0 वाली, इसको मैं 75 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 100 डिग्री वाला अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है। ये मुझे कैसे पता लगा? ये जो मैंने टेबल पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इन वैल्यूज़ में टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, KW की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि मेरी KW की वैल्यू 0 से 100 तक पहुँचते पहुँचते 75 टाइम बढ़ गई। नाउ पार्ट बी, हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों KW की वैल्यू बढ़ रही है? पार्ट बी, देखें होता क्या है। होता ये है कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिसोसिएशन of
वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अच्छा, बड़ी सादी सी बात है जो मैंने लिखी है। मैंने ये बताया है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइज होंगे, उनकी डिसोसिएशन होगी, यानी कि वाटर जो होगा वो आयोनाइज या डिसोसिएट होकर किन दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन डेवलप करेगा। सो यही तो हो रहा है कि मैं अगर 0 डिग्री पे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आता है छोटा, स्मॉल। अगर 100 डिग्री पे जाता हूँ तो डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस बन जाएंगे। तो जो मेरी प्रोडक्ट बनेगी हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की, यानी कि KW की जो वैल्यू है वो लार्ज आएगी। आप टेबल से भी देख सकते हैं 100 डिग्री पे 7.5 आंसर है और 0 डिग्री पे 0.1 10⁻⁻14 के करीब आंसर है। तो आपने याद रखनी है मेरी बात कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाती है, रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और हमारा 0 डिग्री पे जो वैल्यू आएगी कंसनट्रेशन की आयंस के प्रोडक्ट की वो कम आएगी एज कम्पेयर टू 100 डिग्री। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट सी। हमने प्रूव करना है कि 25 डिग्री पे 1 dm³ वाटर में 10⁻⁷ मोल्स ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन है और 10⁻⁷ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है। तो बड़ा आसान तरीका है इसको तो प्रूव करने का। पार्ट सी देखिए स्टूडेंट, KW होता है हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के, और फॉर वाटर मीन्स फॉर वाटर दो चीज़ें हमने समझनी है। पहली बात, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो एक ही हाइड्रोजन आयन बनाता है, एक ही हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। दूसरी बात, 25 डिग्री पे जो KW की वैल्यू है वो होती है 0.0 10⁻⁻14। तीसरी बात, हाइड्रोनियम आयन का मतलब मेरा हाइड्रोजन आयन्स है, यानी कि जितने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वही एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है। तो ये वैल्यू पुट कर देता हूँ ना KW में 25 डिग्री के लिए 1 × 10⁻⁻14। तो ये 1 × भी लिखने की क्या ज़रूरत है, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻14 ही आंसर देगा ना। तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ऐसा करता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है इसे मैं कह देता हूँ A। अब मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन A फॉर फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। फॉर concentration of hydrogen ion इक्वेशन A यूज करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, पहली बात, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है 10⁻⁻14 के, और अभी हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के बराबर होती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जगह भी हाइड्रोजन आयन किसके इक्वल है 10⁻⁻14 के। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर 10⁻⁻14, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी आई 10⁻⁻7। कैसे, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड्स पे तो हाइड्रोजन का स्क्वायर, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये जो है आपके पास 10⁻⁻14 जो है 10⁻⁻7 आ जाएगा। अब मैं फाइंड करता हूँ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, इक्वेशन A यूज़ करते हुए। पैटर्न सेम है, कोई उसमें ख़ास तब्दीली नहीं है। देखें, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट 25 डिग्री पे 10⁻⁻14 के इक्वल है, और साथ साथ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन
इक्वल होती है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के। अब सवाल ये है कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है, पहले मैंने हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल आयन की जगह हाइड्रोजन का आयन लगाया, अब मैं हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्सिल आयन का लगा देता हूँ, कंसंट्रेशन का चेंज कर देता हूँ, तो ये 10⁻⁻14 आ गई। तो ये आ गया हाइड्रोक्सिल आयन का स्क्वायर 10⁻⁻14। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेता हूँ, इसका भी और इसका भी। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो ये बनी, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है 10⁻⁻7 के। इसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स जो हैं वो मेरे जो लेक्चर डिलीवर किया हुआ है ऑन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, उसमें बहुत सारी डिटेल्स एक्स्ट्रा भी मेंशन है। क्योंकि यूजुअली ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम इसे शॉर्ट टर्म में भी समझ लें, लॉन्ग वे में भी समझ लें। मैंने दोनों सूरतों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले तो हमने पीएच और पीओएच को डिफाइन करना है और ये पी के डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है इसको कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट। देखिए स्टूडेंट, बात यूँ है कि जो पीएच है ना, इट इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एनी सॉल्यूशन। इसको हम पीएच कहते हैं, विच इज़ एक्चुअली यूज टू इंडिकेट कि सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक है या किस नेचर का है। एक बात। दूसरी बात, जो पीओएच है, इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। ये एक्चुअली डिराइव हुए हैं पीएच और पीओएच फ्रॉम के डब्ल्यू। अब वो कैसे डेरिवेशन हुई है थोड़ा सा हमें उसको भी समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये, अगर आप इनकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि आप लिखेंगे पीएच इज़ एक्चुअली नेगेटिव log of concentration of हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि मैंने साइन इंडिकेट कर दिया हाइड्रोजन के साथ। और जो हाइड्रोक्सिल आयन है, इट इज़ अ नेगेटिव log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस इन सॉल्यूशन। अच्छा, अब मैं ज़रा इसकी पी के डब्ल्यू से पी एच की रिलेशनशिप डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ थ्रू आर डेरिवेशन। देखें, बात यूँ है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, के डब्ल्यू के, हम सारे जानते हैं। तो अगर मैं इस पर लॉग अप्लाई करूँ तो ये होगा लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये एक साइड है हाइड्रोक्सिल आयन, और इधर मैं लॉग अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब चूंकि मैंने पीएच की तरफ जाना है तो मुझे नेगेटिव लॉग दोनों तरफ अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये नेगेटिव लॉग जब अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब आप लॉग अप्लाई करते हैं किसी दो स्पीशीज़ पे, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो उनका आंसर आता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो मैं जब नेगेटिव लॉग अप्लाई करूँगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ ए प्लस इंटू नेगेटिव लॉग ऑफ बी, विच एक्चुअली इक्वल टू द नेगेटिव लॉग ऑफ ए नेगेटिव लॉग ऑफ बी। आप ए को समझ लें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, बी को समझ लें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो ये मैंने एक्चुअली इसको इस तरह सॉल्व किया, और ये माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अब स्टूडेंट ये क्या बन गया? ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई? ये इंडिकेट कर रहा है पीएच को, ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव लॉग के साथ पीओएच को। तो नेगेटिव लॉग अगर इसके इक्वल है, मैं अगर यहाँ पे यूँ डाल लूँ तो मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। जब लॉग अप्लाई हुआ तो दरमियान में पॉजिटिव का साइन आया, इस पर अप्लाई हुआ और इस पे अप्लाई हुआ, ये पीओएच बन गई, दरमियान में पॉजिटिव का साइन आ गया और ये बन गया पी के डब्ल्यू। तो अगर मैं किसी टेम्परेचर पे पीएच को पीओएच में
ऐड कर लूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो PKW पे आएगा। फॉर एग्जांपल 25 डिग्री पे, एट 25 डिग्री द pH plus POH sum up to form PKW which is equal to 14। ये हमारा रिलेशन है pH और POH का PKW से। अब दूसरा हमारा जो पार्ट है ना इसके अंदर, वो हमसे ये डिस्कस किया गया है कि अगर हम एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू pH तो वो क्या होगी। उसका बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है। पार्ट बी, अगर आपकी pH है से 0 से स्टार्ट होती है और जाती है 14 तक, जो मिड वे है वो है इनका 7। तो अगर मैं 7 से 0 की तरफ जाऊं, यानी कि 6.9 से 0 तक जाऊं, कहाँ से कहाँ तक गया हूँ, 0 से 6.9 या 6.9 से 0 तक, तो आपका सोल्यूशन होगा एसिडिक। 7 पे क्या होगा, 7 पे होगा न्यूट्रल, समझ गए ना, न्यूट्रल होगा। और 7 से ऑनवर्ड यानी कि 7.1 से लेकर 14 तक जो सोल्यूशन होगा वो अल्कलाइन होगा, यानी कि बेसिक होगा। अब 7 पे मैं लिख देता हूँ इट विल बी न्यूट्रल। सो ये मैंने आपको एक ज़रा स्केल की फॉर्म में शक्ल बना के बता दिया है कि अगर 7 से बैकवर्ड जाएं यानी एसिडिक होगा, और अगर जाएंगे तो अल्कलाइन होगा। यही तो लिटमस पेपर करता है। लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर का अगर इंडिकेशन शो करे तो वो एसिड को शो करता है, ब्लू कलर की शो करे तो बेस को शो करता है। तो मैंने वही कलर यूज़ करके आपको इंडिकेट कराया है। लिटमस पेपर 7 पे कलर चेंज नहीं करता, क्योंकि लिटमस पेपर के कलर चेंज करने के लिए एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन होना चाहिए। सो समहाउ 6.9 से 0 तक एसिडिक सोल्यूशन होता है, 7.1 से 14 तक बेसिक सोल्यूशन होता है। और ये वैल्यूज़ किसकी हैं, pH की। तो इसका मतलब ये है pH अगर 0 से 6.9 तक जाए तो एसिडिक सोल्यूशन समझना है, 7 हो तो न्यूट्रल समझना है आपने, और 7.1 से 14 हो तो आपने अल्कलाइन या बेसिक सोल्यूशन समझना है। नाउ पार्ट सी की तरफ जाते हैं। क्या ये ट्रू है कि PKB हमेशा 14 के इक्वल होती है एट ऑल टेम्परेचर फॉर एसिड? अगर नहीं होती तो उसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो रिलेशन है पार्ट सी में अगर हम डिस्कस करें, हमारा रिलेशन ये था कि PKA प्लस PKB इक्वल है PKW के, कब, 14 के। कब इक्वल है, जब 25 डिग्री है। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ ना तो डिसोसिएशन इंक्रीज़ कर जाती है एसिड की भी, और KW की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर जाती है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द डिसोसिएशन of acid is increased, और स्टूडेंट KW value also changes with temperature। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पे ये वैल्यू सारी 14 के इक्वल रहेंगी या सेम आंसर देंगी? कभी भी नहीं देंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे PKA PKB वैल्यूज़ चेंज कर जाती हैं। डिसोसिएशन ऑफ एसिड जो होती है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, लिहाजा PKB वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लिहाजा उनका सम भी चेंज हो जाएगा, यानी कि PKW भी अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा। सो ये जो KW KA वैल्यू PKB वैल्यूज़ हैं, यानी कि इनका नेगेटिव लॉग लें या इनकी वैल्यूज़ लें। वैसे यहाँ पे मैं आसानी के लिए आपके लिख देता हूँ कि सिंस PKA PKB values changes, so their sum which is PKW also changes। लिहाजा आप इससे 14 एक्सपेक्ट करना वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे, ये यही रहेगी। तो स्टूडेंट अब एक चीज़ तो हम यहाँ समझ गए
वो ये कि पीएच एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सॉल्यूशंस के एनालिसिस में, और इस पार्ट को हम जस्टिफाई करते हुए ये देखते हैं कि हमारी पीएच किस जगह पे रिलेट कर रही है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा जो आपके क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, कि अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 2 है, एट 25 डिग्री उसकी पीओएच इतनी होगी कि आपका आंसर टोटल 14 आए, यानी कि जो पीओएच है वो उसकी 12 होनी चाहिए ताकि आपका आंसर 14 आए। फॉर एग्जांपल उसी सॉल्यूशन की पीएच 1 है तो उसकी जो पीओएच होगी वो ज़्यादा होगी, 13 होगी, एट 25 डिग्री उसका आंसर 14 आए। तो एट 25 डिग्री यूजुअली जो पीएच होती है ना वो 14 में से माइनस कर दी जाए, यानी कि पीएच की वैल्यू को आप ऐसा करें 14 में से माइनस कर दें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 14 माइनस पीएच, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो पीओएच के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 थी वैल्यू, तो 14 में से 2 माइनस किया तो 12 हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन आ गई, विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन कंसंट्रेशन, वो पीएच होती है। तो पीओएच इंडिकेट करती है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो चेंज होती जाएगी अगर आप पीएच चेंज करते जाएंगे। सो ऐसा नहीं है किसी सॉल्यूशन में पीएच 1 है तो उसकी पीओएच जो है वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगी अगर आप पीएच चेंज करेंगे। सो देयर आर मैनी फैक्टर दैट आर इंटर रिलेटेड, उसमें पीएच और पीओएच की कंसंट्रेशन भी है। मैंने आपको ये 25 डिग्री पे सारी कैलकुलेशन समझाई हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।